द्वापर युग में जब लीला प्रकटन किए हैं, उनके जो मथुरा के बाद महाप्रभु जब भगवान जब द्वारका में गए, द्वारका में ऐसे लीला प्रकटन किए हैं, मनुष्योचित लीला, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी अजोपिशन भूतानाम ईश्वरपिशन प्रकृति समधिष्ठय संभवामि आत्ममाया। भगवान युग युग में आते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे जोग माया को आश्रय करके लीला प्रकटन करते हैं। भगवान जब 16,108 महिषी के साथ विवाह रचना करके गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर रहे हैं साधारण मनुष्य जैसे, नारद ऋषि मन में चिंता किए हैं, भाई भगवान ये कैसे संसार कार्य करते हैं, और है तो एक जन, और 16,108 प्रधान महिषी, उनके अलग अलग महल है, अलग अलग निवास स्थली है, और सब दिव्य रचना किए हैं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, दिव्याति दिव्य रचना किए हैं। इतना सुंदर जो प्राकृतिक सुख समृद्धि की किंचित मात्र कोई कमी वहाँ है नहीं। मोह जगत में जो ऐसे भोग्य सामग्री जो वहाँ संभावना है नहीं ऐसे प्राप्त करना, ऐसे ऐसे वस्तु पदार्थ जो समृद्ध हैं, द्वापर में भगवान जब ये लीला किए हैं, वहाँ आपका तो 16,108 महिषी के साथ भगवान किस तरह से लीला करते हैं देखने के लिए नारद ऋषि बहुत उत्सुकता लेकर के आए हैं। जे भगवान द्वारकापुरी में कैसे संसार कार्य निर्वाह करते हैं देखेंगे। तो चुपचाप आकर के एक घर में गए, देखते हैं भगवान वहाँ अपने बाल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और जानना से भगवान ऐसे मुँह घुमा के देखते हैं। नारद ऋषि, अरे अरे प्रभु आप कहाँ से आए हैं? मुनिवर आइए आइए, दरजा खोल के उनके चरण वंदना किए, प्रणाम किए, दंडवत किए, आइए आइए आइए, कृपा करके हम गृहस्थी हैं, तो अब जैसे संत का समागम होता है गृहस्थ को पवित्र करने के लिए, जहाँ संत समागम है वहाँ मान लो वो कल्याण ही कल्याण है। गृहस्थ के मंगल के लिए संत जो जाते हैं, अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं, सिर्फ गृहस्थी को कृतार्थ करने के लिए गृहस्थी के घर जाते हैं कभी कभी। ये अति सौभाग्य की सूचना है जब कोई गृहस्थ के घर में कोई संत शुभागमन करते हैं, है ना। तो भीतर में बैठा करके नारद ऋषि को सोने का थाली भर के लड्डू लाए हैं, बड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ लाए हैं, थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। नारद ऋषि उसमें से एक लेकर के, तो अच्छा फिर हम आएंगे, फिर कभी आएंगे, आज तो हम थोड़ा व्यस्त हैं, ऐसे कह करके नारद ऋषि चल दिए हैं। भगवान भी उनको चरण वंदना करके, आप कृपा करके ऐसे ही गृहस्थ को कृपा करने के लिए फिर शुभागमन कीजिए, हम आपकी इंतज़ार करेंगे। ऐसे विनम्रता वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके चित्त को प्रसन्न कर दिए। ये प्रसन्नता शब्द प्रयोग है ना। कभी कोई साधु संत जब घर में प्रवेश जाते हैं तो सेवा सिर्फ कोई वस्तु के द्वारा ही सेवा होती नहीं है। सेवा एक व्यावहारिक नैपुण्य, इसका विशेष आवश्यकता है, विशेष करके शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग। क्या बोलोगे? किसी गृहस्थी साधक को अपने गुरुजन या संत
जनों से आग्रह करना चाहिए कि आप हमारे घर में पधारें? क्या आग्रह होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? कि कोई गृहस्थी कोई साधु संत को, तो ये तो करना ही चाहिए। तो साधु कैसे जाएंगे, है ना? कभी कभी उनका आग्रह देखकर भी कोई कोई साधु अपना प्रयोजन नहीं है, फिर भी कभी कभी शुभागमन करते हैं। ऐसे तो कभी ऐसा भी होता है कि बुला करके हम यथोचित सेवा सम्मान नहीं दे पाए, तो उसमें अपराध होने का भय हो, दोष दृष्टि आ जाए। देखो, सेवा का प्रधान उपकरण है श्रद्धा। अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं है तो खबरदार संत सेवा करने जाना नहीं, तो उसमें अपराध की संभावना प्रबल है, और संत अपराध बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। इसलिए दोष दृष्टि आ ही जाएगी, क्योंकि हमारे प्राकृतिक बुद्धि है ना, जिस कारण संत को तो गुण तो हम ले नहीं पाते हैं, तो हमारे प्राकृतिक दृष्टि के कारण कभी कभी उसमें दोष दृष्टि आ जाती है उनकी कोई व्यवहार में, तो ये जाके अनर्थ का कारण बन जाता है। संत सेवा तो श्रद्धा से होती है। संत सेवा करने के लिए पहले भावना ऐसी होनी चाहिए जो हमारे घर भगवान पधारे हैं। क्यों? भगवान क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीन असतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भक्त वत्सता भगवान के जो गुण है, ये भक्त के पीछे पीछे भगवान अनुगमन करते हैं। इसीलिए ना, तो संत आ गए हैं तो समझना चाहिए साक्षात भगवान हमारे द्वार पर आ गए हैं। ऐसे जान करके बड़े आदर बुद्धि से उनको सम्मान करना चाहिए। हम तो पहले भी आलोचना किए हैं संत सेवा, जब बात आया है तो फिर एक बार आलोचना कर लेते हैं, है ना। संत सेवा का 9 उपकरण है, 9 उपकरण। पहले है उल्लास, फिर आवाहन, आवाहन के बाद आसन, आसन के बाद पानीय, पानीय के बाद परिचय, परिचय के बाद स्थान, स्थान के बाद सेवा, सेवा के बाद विदाई, विदाई के बाद अनुगमन। इतना होता है, इतना प्रकार। पहले तो उल्लास, ओ हो देखो हमारे घर संत आए हैं। संत तो साक्षात भगवान जिनके हृदय में निवास करते हैं। मद्भक्त पूजब अधिको, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं हमसे भी भक्त को अधिक जानना। मद्भक्त पूजब अधिको, माने हमको तो जो तुम पूजा करते हो ना, हमसे भी अधिक पूजा संत का होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जितना श्रद्धा लेकर के, जितना प्रेम लेकर के, जितना सुख संपादन के लिए तुम हम अगर आ जाएं तुम्हारे द्वार पर, तुम जितना तुम प्रयत्न करोगे वो उससे भी अधिक होना चाहिए। जे में भक्तो जना परतो न भक्त ते जना, मत भक्त जी में भक्ता स्ते में भक्तोत्तम मता। जे मेरे को भक्ति करता है, भजन करता है, मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। मेरे को भजन करता है, भक्ति करता है, न भक्त ते जना, मैं उसको भक्त मानता नहीं हूँ। मद भक्तनांच जे में भक्ता स्ते में भक्तोत्तम मता। मेरे भक्तों से जो प्रेम करता है, भक्तों को जो प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, खातिर करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कायमन वचन से जो चेष्टा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर अधिक प्रसन्न हो जाता हूँ, उसको मैं भक्त मानता हूँ। चाहे हमारा भजन करे या ना करे, जरूरत नहीं हमारा भजन करना, हमारे भजन करने का कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं हम आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, हमारा कोई प्रयोजन है नहीं। तुम क्या सेवा करोगे? तुम क्या हमारी सेवा करोगे? हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। देखो ना, समस्त प्रकृति संपदा जो भी हम सृष्टि रचना किए हैं, ये रचना तुम्हारे लिए हम रचना किए हैं, तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए। एक भी वस्तु हमारे लिए नहीं,
प्राकृतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ हो, आँख खोल के जो भी वस्तु पदार्थ हम देखते हैं, या भगवान के लिए ना, भगवान के तुम्हारे जीने के लिए। पेड़ लता पत्ता आदि, ये वायु, ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन, धरित्री, पानी, जो भी वस्तु पदार्थ हो, सब तुम्हारे जीने के लिए हमने रचना किया है ना। तो तुम हमको क्या दोगे? ये तो मेरा ही वस्तु, तुम मेरा वस्तु क्या दोगे? मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं श्रुतिर्मणिगणैव। हमसे परे कोई तत्व है ही नहीं, क्या वस्तु तुम दोगे? है ना। ठीक है, तुम जब देना चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा जागृति हुई है कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, तो सुन लो। अगर तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो, तो मेरी एक दुर्बलता, मेरी एक वीक पॉइंट, अहम भक्त जन प्रिय, मैं भक्त के प्रिय हूँ, मैं भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। तो अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो, तो मेरा भक्त का सेवा करो। इसमें मैं जल्दी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। भजन, साधन भजन, तप तपस्या, आराधना करके जितना जल्दी भगवत प्रसन्नता संपादन कर नहीं सकते हो, उतना एक संत सेवा से तुम प्राप्त कर सकते हो, है ना, है ना। इसलिए भगवान हमारे महाप्रभु कहते हैं, अमा हईते हमार भक्तिर सेवा बड़ो, शास्त्र पुराण आदि यही कइलेन दड़ो। शास्त्र पुराण ये दृढ़ किए हैं कि हमसे भी हमारे भक्त की सेवा अधिक होना चाहिए। मोरे भुजीबारे जार आछे अभिलाष, से भजुक हमारा मंगल प्रिय दास। मेरे दास जो है, मेरे भक्त हैं, उनकी सेवा करो। और इसमें तुम्हारा कोई क्लासिफिकेशन करने से होगा नहीं। जो ये उत्तम वैष्णव, ये कनिष्ठ वैष्णव, ये भजन करते हैं, भजन नहीं करते हैं, ये उच्च कुल के हैं, निम्न कुल के हैं, ये सब चलेगा नहीं वहाँ। ये चलेगा नहीं। भगवान से जो प्यार करते हैं वही बड़े हैं। न में प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रियो, तस्मै दियं तत्ग्राह्यं सच पूज्य जथाज्यम। मेरी प्रिय चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं है। मद्भक्त सपच, सपच माने चंडाल, चंडाल माने नीच जाति, सपच माने है स्व माने कुत्ता, पच माने रसोई करके खाते हैं, माने कुत्ता भोजी, जो निकृष्ट सबसे निम्न जाति के होते हैं ना, वर्ण जाति, जहाँ सभ्यता के कोई अनुप्रवेश हुआ नहीं, ऐसे निम्न जाति। जाति माने यह जन्म से नहीं। जातिवाद हमारे सनातन धर्म में जन्म जाति ये स्वीकृति नहीं है। ये तो हमने बनाए हैं, हमने इसको स्वीकृति देकर, प्राधान्यता दे करके, मान्यता दे करके हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। खैर होना भी चाहिए, मान्यता भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। चतुर्वर्णमय सृष्टं गुण कर्म विभागश, हमने चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं गुण एवं कर्म के विभाग अनुसार। जन्म से स्वीकृति नहीं है वैष्णवता। हमारे सनातन धर्म में तो इसकी स्वीकृति नहीं है। आप कोई कुछ कितना भी तुम अपना बुद्धिमत्ता विद्वत्ता के द्वारा नाना प्रकार विचार प्रयोग करके तुम अपना सिद्धांत स्थापन करो, लेकिन ये जातिवाद जो है, ये जातिवाद हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति नहीं। जातिवाद क्या है ना, गुण कर्म के विभाग अनुसार जो जैसे गुण है उसमें उसको वही वर्ण तुम स्वीकार करना। श्रीमद् भागवत में पुराण कहते हैं, जिसके अंदर तुम जो गुण देखोगे उसको वही वर्ण तुमने स्वीकार कर लेना, है ना। जातिवाद आ गया, फिर दृष्टांत तो आ जाता है, क्या करें। छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम नामक एक बालक
गौतम ऋषि के पास गए हैं। अल्प उम्र के एक बालक गौतम ऋषि के पास गए वेदाध्ययन की इच्छा लेकर के। जाकर के बच्चा रो रहे हैं, अल्प उम्र बच्चा रो रहे हैं। आप गौतम ऋषि देखते इतना छोटा बच्चा रो रहे हैं, बच्चा तुमको क्या चाहिए? सोचते हैं कुछ चाहिए, भिक्षा फिक्षा कुछ चाहिए, नहीं कि क्या कुछ जरूरत है। बच्चा तुमको क्या चाहिए? बोल नहीं रहा, फुट फुट के रो रहा है। बोलो ना, क्या क्या बात है, किस लिए रो रहे हो? ना प्रभु, हमको वेद अध्ययन करने का हमारे बड़ी इच्छा है मन में, आप हमको वेद अध्ययन कराइए। और उस समय ब्राह्मण छोड़ के वेद अध्ययन कराना ये स्वीकृति नहीं थी उस समय। ब्राह्मण ही एकमात्र, और ब्राह्मण माने संस्कार जातो, जिसमें द्वादश गुण है। पहले गुरु गृह में उसके परीक्षण होता था, जो परीक्षण होता था, पहले रह करके उनको देखते थे उसके अंदर एक एक गुण, साम दाम तप शौच खांति दया अहिंसा सरलता इत्यादि द्वादश गुण उनमें है कि नहीं। अगर थोड़ा सा कम होता था तो बोलते नहीं, तुम वेद अध्ययन का अधिकारी नहीं, जाओ। हाँ, ऐसा नहीं। पहले तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से उनको तो एडमिशन तो होता था, लेकिन ऐसा नहीं, वेद अध्ययन नहीं, उसमें गुरु सेवा करो, परीक्षण करते थे जो उनके अंदर एक एक गुण इनमें है कि नहीं। गुरु ऐसे है ना। तो वो बच्चा रो रहा है, बोलता है मेरी इच्छा है वेद अध्ययन करने के लिए, मेरी मन में बहुत इच्छा है, आपके चरण सान्निध्य में आए हैं, आप हमको कृपा करके वेद अध्ययन कराएंगे। तो इसका आग्रह देख करके गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गया। वेद में इतना निष्ठा, इतना आग्रह, लेकिन ब्राह्मण तो होनी चाहिए। तुम कौन कुलोद्भवो, माने तुम्हारे पितृ परिचय बताओ, तुम कौन कुल से जन्म लिया है। बच्चा माथा अवनत करके चुप, बताओ ना, तुम पितृ परिचय बताओ तुम्हारा। बहुत समय बाद कहते हैं प्रभु हमारे पितृ परिचय अज्ञात है, मेरी माँ मेरे को कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, मेरे पितृ परिचय अज्ञात हो। गौतम ऋषि एकदम स्टैंड हो गया। बहुत समय ध्यानस्थ होकर के फिर कहते तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, वेद में तुम्हारे अधिकार है। कैसे निर्णय लिया? निर्णय लिया इसलिए जे ब्राह्मण का सबसे बड़ी गुण है सत्यवादिता। जे देखो जगत में जितना कलंक है, सबसे बड़ा कलंक है मातृ कलंक। हम अपने जितने भी कलंक जीवन में जो भी अपकर्म कुकर्म किए हैं हम कह सकते हैं किसी को, लेकिन मेरी माता कलंकिनी ये किसी अवस्था में हम कह नहीं सकते। कितना बड़ी सत्यवादी हो, कितना भी हो, ऐसे संभव नहीं। मातृ कलंक सबसे बड़ा कलंक है, ये कोई कह नहीं सकता है। हमारे माँ तो सबसे पवित्र है, माँ सबसे निर्दोष है, माँ सबसे निर्मल है, मेरी माँ है ना। तो इतने बड़ी सत्यवादिता जो देखो मातृ कलंकों को भी हमारे सामने वो गोपन नहीं किया। एक नंबर सत्यवादिता, जो इसमें ब्राह्मण संस्कार है, इसमें ब्राह्मण संस्कार बिना ऐसा होगा नहीं। संस्कार होता है एक अलग। जैसे कर्ण, जब गुरु परशुराम, उनको गुरुदेव शायद परशुराम था, विद्या धनुर्विद्या शिक्षा के लिए गए हैं। उसमें ब्राह्मण को ही धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान करते थे, है ना। तो एक दिन परशुराम अपने अंक में, कर्ण के अंक में शयन किए हैं, और इस समय एक कीड़ा नीचे से आकर के काटना शुरू कर दिया, और वो काटते काटते दब गया ना, इसे धरित्री में दब गया जंगा, और उसमें कीड़ा वो काटना शुरू कर दिया, और काटते 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 कीड़ा एकदम नीचे से फोड़ करके, ये जंगा फोड़ करके ऊपर निकल गया, खून से एकदम लथपथ हो गया।
सहन करते रहे, सहन करते रहे। परशुराम आंख खोले, देखते हैं खून से लथपथ हो गया। ये क्या, खून कहाँ से आ गया, ये क्या है? उनके गाल में भी खून लग गया, क्या है? तो बोलते हैं गुरुदेव कुछ नहीं ना, कुछ तो है, इतना खून लथपथ हो गया, क्या बात है? बोलते एक कीड़ा नीचे से ऐसे काट रहा था, तो आप तो सो रहे हैं, आप कैसे आपको जगाएं? गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, आपको कैसे जगाएं? इसीलिए हमने देखा उचित तो है नहीं, चलो सहन कर लो। तो जांगा फोड़ करके निकल गए। बोलते ये क्षत्रिय छोड़ करके, ये संस्कार, ये कोई ब्राह्मण में होना संभव नहीं है, तुम क्षत्रिय है, तुमने छुपाया है हमको ब्राह्मण कह करके, जा मैं श्राप देता हूं। ठीक ऐसे ही कुछ दयनीय स्थिति में तेरे रथ के पहिया गड़ जाएगा। हाँ, रथ के पहिया गड़ जाएगा, तो वही तेरे लिए काल बन जाएगा। वही रथ के पहिया जब गड़ गया ना, अर्जुन बाण युद्ध कर रहे थे, तो महाभारत की कहानी ऐसे। तो ये गुण से प्रमाणित, गुण से प्रमाणित, ये जन्म से नहीं है ना। न मे भक्त प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त शपच प्रिय तस्मै दियं तत ग्राह्यं शौच पूज्य जताजम। ने मेरी प्रिय चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं है, मदभक्त शपच माने चंडाल प्रिय है, तस्मै दियं तुम्हारे कुछ देने का, दान करने का इच्छा होती है तो उनको देना। तो सत्पात्र ढूंढते हो ना, जब हम दान करेंगे एक उत्तम पात्र किसको देना चाहिए? पात्रता होनी चाहिए ना, स्थान काल पात्र, तो उसको देना। तत् ग्राह्यं, अगर मान लो कोई पवित्र वस्तु किसी का हाथ से तुम लेना चाहते हो, जब लेने से तुम्हारा, उनके पवित्र हाथ से लेने से तुम्हारा मंगल हो सकता है, तो उनसे ही लेना। तत् ग्राह्यं शौच पूज्य, वो भी पूजनीय है, यथा यहम, जैसे मैं तुम्हारे लिए पूजनीय हूँ, तुम जानना वो ऐसे ही तुम्हारे लिए पूजनीय है। तो हमारे सनातन धर्म, ये तो हमारे बनाए हुआ, जा करके आज हमारे भारतीय सनातन धर्म हमारे हिंदू संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। और ये नहीं, धीरे धीरे ये हमारे इतना दुर्बल कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। एक जातिवाद प्रथा, ये एकदम महाकलंक, ये आकर के हमारे भीतर इतना दुर्बल कर रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे राजनीतिक नेता लोग भी इसके फ़ायदा उठाने के लिए अभी तो एक अच्छी तरह से इसको फ़ायदा उठा रहे हैं, एक जातिवाद को लेकर के। जिस तरह से इसके अंदर विभाजन हो जाए, ये कभी संगठित तो नहीं हो पाए, फिर हमारा वोट बैंक बनाना है, ये जाति, बस इस तरह से और ज़्यादा इनको बढ़ावा दे करके हमारे सनातन धर्म को दुर्बल कर रहे हैं। हम दुर्बल होते जा रहे हैं, हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, है ना। तो बात है ऐसे, भगवान कहते हैं देखो तुम हमारी क्या सेवा करोगे, हमारे भक्तों का सेवा करो। भक्त सेवा के लिए चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा, बिना श्रद्धा कभी सेवा करना नहीं, उसमें तुम्हारे लिए अनर्थ होने का संभावना है। पहले तो उल्लास वैष्णव देख करके हा हमारे द्वार पर संत आए हैं, हा कितना सौभाग्य है हमारा, आइए महाराज, ये उल्लास। यह नहीं दिखने से अपराध होता है। आवाहन, आइए महाराज, आइए, उनको आगे ले जाते हैं, बैठिए, आसन देते हैं, बैठिए, यहाँ बैठिए, ए पानी लाओ, पीने के लिए पानी लाओ, और लो बर्तन लाओ, चरण धुलाएं। पहले से चरण धुलाने का विधान था ऐसे संतों का, अभी भी ग्राम में ऐसे बहुत है, चरण धुलाते हैं ना, तो चरण धुलाने के ऐसे पानी। फिर बैठे हैं, फिर परिचय, आप कहाँ से आए हैं, कृपा करके हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए हमारे द्वार पर आप शुभागमन किए हैं,
आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आदेश कीजिए, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते। वाणी 56 भोग से उतना प्रसन्न तुम नहीं कर सकते हो, वाणी के द्वारा इतना प्रसन्न कर सकते हो। हमारे यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत कमी है। हमारे यहाँ बहुत संत, यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत से संत आता है ना, बहुत सारे संत वहाँ कहाँ से आता है। हम भीतर रहते हैं, क्या नाम देखते हैं, बहुत ऐसे अनादित हो करके कभी कभी चले जाते हैं। कोई कोई है बड़े संत आए हैं, उनको आदर, वो तो अलग बात है भाई, वो तो तुमको विचार करके होगा नहीं। संत आए हैं, संत को मर्यादा देना चाहिए। तो ये बहुत दुखी कर देते हैं हमको, जो कोई भी आ करके भाई कौन तो संत को मर्यादा दो, बैठाओ, अलग बैठाओ, उनको इस तरह से प्रसन्न करो। ऐसा हाँ, तो खाने देना आए हैं, लो लो पत्ता दे दिया, खाया, खबर भी नहीं कब चला गया, खाया कि नहीं खाया, और एक बार दे दिया, दोबार जरूरत है कि नहीं उसका भी खबर नहीं लिया। ऐसा नहीं होता संत सेवा। फिर आसन, आप कहाँ रहेंगे उनके लिए जब व्यवस्था करो, आप यहाँ रहिए। आसन के बाद उनको सेवा माने उनके प्रसन्नता के लिए जैसे चाहते हैं ऐसे व्यवस्था करो। सेवा के बाद आप महाराज जाएंगे तो विदाई, तुम्हारे पास हो कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी जो भी हो, ये विदाई दो। विदाई नहीं है, अगर तुम गरीब हो तो कम से कम विनम्र वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके अंतःकरण को प्रसन्न कर दो। महाराज क्या करें, हम तो ऐसे दरिद्री हैं, जो आपकी प्रसन्नता के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। कुछ आपकी सेवा कर नहीं पाए महाराज, आप बालक जान करके हमको क्षमा कर दीजिएगा, जा रहे हैं। हाँ, वो तो खुशी हो जाते हैं संत। फिर महाराज अनुगमन करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। अच्छा महाराज, फिर कभी ऐसा ही कभी मौका मिले तो हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए हमारे द्वार पर फिर कभी ऐसे चरण रस दे करके हमको कृतार्थ कीजिए महाराज। ऐसे पीछे पीछे अनुगमन करना चाहिए। ऐसा नहीं संत जा रहे हैं हम चुपचाप ठहरे हैं, नहीं, अनुगमन पीछे पीछे चलना पड़ेगा, ऐसे नियम है। तब जाकर होगा साधु संत सेवा। तमाशा है, भगवत सेवा सहज है, लेकिन संत सेवा साधु सेवा सहज नहीं। फिर क्लासिफिकेशन, ये बड़े संत है, ये नीचे संत है, ये हम तो देख करके पहले अनुमान करते हैं, ये बड़े संत हैं, बड़ा दाढ़ी जटा है, ये बड़ा संत है, इनका दाढ़ी जटा है ही नहीं, ये तो छोटे संत हैं, ये भद्रानंद। ऐसा नहीं है ना। इस तरह से संत सेवा भगवान ये दिखा रहे हैं। संत सेवा तो नारद ऋषि जब गए हैं तो संत सेवा दिखा रहे हैं, भगवान किस तरह से संत सेवा करते हैं। फिर नारद ऋषि दूसरा घर में गए, वहाँ जाके देखते हैं जो वहाँ उद्धव के साथ बैठ करके राजनीतिक विषय आलोचना कर रहे हैं, ये करना था। उद्धव जी बताइए हमको अब क्या करना चाहिए, ये स्थिति आ गई है, वहाँ तो युद्ध छिड़ गया है, अब हमको आप बताओ हमको। देखते हैं भगवान जैसे कुछ जानते ही नहीं है, उद्धव जी सब जानते हैं। ऐसे समर्पित तो होकर के उद्धव जी का हाथ पकड़ के भगवान जैसे कुछ नहीं जानते हैं, इस तरह से एक मुग्ध प्राय होकर के अज्ञ प्राय उद्धव जी का हाथ पकड़ के उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान के लिए। अब देखे भगवान पीछे मुड़ के देखे हैं, जालना से देखते हैं नारद ऋषि है। अरे प्रभु महाराज कैसे आए, आइए। फिर बुला के ले गए हैं भीतर, ले करके खूब आदर करके चरण रज ले करके दंडवती प्रणाम के द्वारा फिर जा करके उनको सेवा के लिए आए, मिठाई टिठाई लाए हैं, कृपा करके थोड़ा प्रसाद दीजिए इत्यादि मिष्ट वाक्य प्रयोग के द्वारा। फिर नारद ऋषि दिखते हैं भाई ये तो झमेला में पड़ जाएंगे, हमको तो आगे देखना है। एक लड्डू लेके जा रहे हैं, फिर दूसरा घर में गए, वहाँ अलग देखते हैं, वहाँ भगवान अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं। कई घर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं भगवान नहा रहे हैं, वही घर में जाते हैं भगवान भजन करने बैठे हैं। भगवान भजन करते हैं, है ना, भजन भी करते हैं। क्या भजन करते हैं, राधे राधे करते हैं भगवान। भगवान भजन कर ऐसे करते घबरा गए हैं, बोले ये कि भगवान तो कहाँ से आ जाते हैं भीतर हैं। फिर जा कर के नारद ऋषि अब समझ गए हैं जो भाई ये भगवान अनंत है, ये अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत लीला है, कौन पार पाया भगवान का, है ना। तो ऐसा ही हमारे महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्राकृत मनुष्यवत ऐसे लीला प्रकटन किए हैं,
शासन करते हैं, तारण करते हैं, कभी कभी अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आचरण करके दिखाते हैं कैसे आचरण करनी चाहिए। इस तरह से महाप्रभु समस्त तीर्थ पर्यटन करके, वृंदावन आदि भ्रमण करके, काशीपुरी आदि भ्रमण करके आप नीलाचल में महाप्रभु विराजमान हैं। आप सनातन गोस्वामी वहाँ तो विराजमान है। एक बार क्या हुआ, उनका नाम क्या है, जो निमंत्रण किए हैं महाप्रभु को अच्छा चावल के लिए, चावल उनका पास जो चावल था वो बढ़िया चावल नहीं था। क्या भगवान आचार्य होंगे शायद, भगवान आचार्य, बढ़िया चावल नहीं था। तो महाप्रभु के निमंत्रण किए हैं तो सोचे हैं तो ये अच्छा चावल है। माधवी दासी नामनी एक वृद्धा महिला तपस्विनी नीलाचल में विराजमाना है, तो उनके पास जानते हैं बढ़िया चावल है। तो वो भगवान आचार्य क्या किए हैं, एक छोटे हरिदास जो थे, छोटे हरिदास महाप्रभु को कीर्तन सुनाते थे, बड़े सुकंठ, अद्भुत सुकंठ भगवान को ऐसे कीर्तन सुनाते थे, पदगान सुनाते थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े हरिदास हमारे यहाँ जो हरिदास ठाकुर और छोटे हरिदास कहते थे उनको। तो भगवान आचार्य ने छोटे हरिदास को कह दिया, हरिदास तुम जा कर के और वृद्धा माधवी दासी से तुम इस चावल को बदल के लाओ, ये चाल लो महाप्रभु की सेवा के लिए, तुम्हारे पास अगर बढ़िया चावल हो तो दे दो सेवा के लिए। तो चावल लेके गए हैं, दे करके माधवी दासी तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं। जब महाप्रभु की सेवा के लिए ले जा रहे हैं चावल, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम तो धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। तो बड़ी सुंदर भर के भगोना भर के चावल दे दिए हैं, चावल ले आए हैं। तो महाप्रभु जब प्रसाद पा रहे हैं तो चावल का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बोलते हैं ये चावल तुमने कहाँ से संग्रह किया। भगवान आचार्य जो कह रहे हैं ये चावल तुमने कहाँ से संग्रह किया, बहुत अच्छा चावल, ऐसा चावल तो हमने बहुत जगह प्रसाद पाए। भगवान तो जानते हैं ना सब, ये कहाँ से संग्रह किया। बोलते हैं ये तो माधवी दासी है ना, उनसे हमने संग्रह किया है। तो कौन ले आया ये चावल, किसने लाने के लिए गए। बोले छोटे हरिदास गए थे। छोटे हरिदास को हमने कहा जो तुम ताकि चावल को बदल के ले आओ, बस इतना ही कहा। महाप्रभु प्रसाद पा करके बड़े प्रसन्न है, ठीक है, तृप्त हैं, आए हैं। आ करके सब भक्त को बुला के कहते हैं देखो ये छोटे हरिदास को कल से हमारे यहाँ कभी घुसने नहीं देना, हमने उसको परित्याग कर दिया। आप सब लोग घबरा रहे हैं। और परम ब्रह्मचारी और बहुत एकनिष्ठ भजनानंदी फिर महाप्रभु का कीर्तन सुनाते हैं। क्या बात है प्रभु, क्या बात है। नहीं, वो माधवी दासी से चावल बदल के लाया, प्रकृति संभाषण, ये तो औचित्य है नहीं, इसलिए हमने उसको त्याग दिया। अरे वृद्धा माधवी दासी, वृद्धावस्था है और चावल बदल के लाए हैं, इसमें क्या अपराध है। बहुत समझाया महाप्रभु को, समझाए सब भक्त वृंद, स्वरूप दामोदर आदि जितना है, राय रामानंद, सब जानते हैं जो परम प्रेमी भक्त हैं। बोलते हैं देखो हमको समझाना नहीं, अगर तुम लोग ज़्यादा कहोगे तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, हम जो कह रहे हैं मानो, उसको छोटे हरिदास को यहाँ आने नहीं देना। छोटे हरिदास सुन करके तो बहुत दुखी हो गए, बहुत कोशिश की लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, महाप्रभु मानने के लिए तैयार नहीं। सब भाई भी तो हो गए हैं, क्या करेंगे। फिर महाप्रभु के जितना प्रिय पार्षद हैं, जैसे तुम्हारा राय रामानंद, फिर तुम्हारा और जितना जो प्रेमी अंतरंग भक्त हैं, सबके पास जा कर के छोटे हरिदास प्रार्थना किए, जब हमने क्या अन्याय किया हमको तो कह दें, हमसे क्या अन्याय हो गया।
आप थोड़ा मना लो प्रभु को। लेकिन महाप्रभु के पास जब जाते हैं बोलते हैं तो महाप्रभु नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा बोलोगे तो हम यहाँ से चल ही देंगे, हम रहेंगे ही नहीं यहाँ। बहुत नाराज हो गया, कोई प्रकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सबको इस छोटे बड़े देश को कहें भाई सुनो, तुम रहो, महाप्रभु तो कृपालु है, दयालु हैं, पीछे ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, फिर तुमको बुला लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। 1 साल इस तरह से इंतजार किए, लेकिन महाप्रभु का कोई प्रकार परिवर्तन दिखा नहीं। तो बहुत दुखी होकर के महाप्रभु को चरण चिंता करके प्रयाग क्षेत्र में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जा करके छोटे हरिदास महाप्रभु को चरण चिंता करके आत्महत्या कर लिया। फिर ऐसे नहीं, वो तुरंत ही महाप्रभु का पार्षद प्राप्त करके अलग स्वरूप में महाप्रभु के कीर्तन सुनाते थे, महाप्रभु श्रवण करते थे। इस तरह से महाप्रभु ये शासन अपने लोग के द्वारा ही शासन करते हैं, नहीं तो समाज में व्यभिचार आ जाएगा। इसलिए महाप्रभु ऐसे शासन किए हैं। वास्तव में छोटे हरिदास ऐसा कुछ अन्याय तो किया नहीं। छोटे हरिदास की जगह हम होते, हम भी ऐसे ही करते। अगर छोटे हरिदास की जगह हम होते और हमको बोलते जब महाप्रभु की सेवा के लिए चावल को बदल के लाओ, हम तो भाई बदल के लाएंगे, सीधा बात, हम तो लाएंगे। तो ये क्या भूल है? तो और महाप्रभु की सेवा के लिए, लेकिन ना, महाप्रभु ये बहाना से हमारे वैष्णव समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह से कठोर आज्ञा प्रदान किए हैं। भगवान है, कहा नहीं जाएगा, अपने अंतरंग भक्त के द्वारा ही शिक्षा देते हैं, दूसरे के द्वारा तो होना संभव नहीं है। अपना अंतरंग है, दूसरे के द्वारा। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए हैं, वहाँ कृष्णदास, भट्टमारी से कृष्णदास तो वहाँ को एक दिन चले गए थे, कोई उनको ऐसे संघ में पड़ गए, संघ में पढ़ करके एक दिन चले गए कहीं दूसरा जगह, भट्टमारी वहाँ। तो वहाँ से लौटा के ले आए हैं महाप्रभु का, उसको तो कोई दंड नहीं दिया, उसको तो और गहरा अपराध कृष्णदास, लेकिन उसको दंड ही नहीं दिया। आके क्या कहते हैं, देखो भट्टमारी छोड़ के कृष्णदास हमको छोड़ के चले गए, भाई इसको कहो ये जहाँ मन चाहे तहीं चले जाए, ये हमसे कोई लेना देना है नहीं। तो सब कोई कहते हैं कृष्ण तुम चिंता मत करो, ये तुम नवद्वीप जाओ, नवद्वीप जाकर सोची माता आदि जो महाप्रभु के जितना पार्षद हैं सबको तुम दक्षिण भारत यात्रा का संवाद दियो, बस इसमें महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, चले गए नवद्वीप में जा कर के सबको खबर पहुँचाएं ऐसे। तो ये भगवान की लीला है ना, भगवान की लीला कौन कहेगा। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु के जहाँ रहते थे वहीं एक उत्कलवासी एक महिला, विधवा महिला रहती थी, नौजवान, बहुत सुंदरी। उनका एक पुत्र था, अल्प बच्चा, छोटा सा उम्र, छोटा सा बच्चा। वो महाप्रभु के पास आते थे और देखने में बड़े सुंदर, अद्भुत सुंदर बच्चा, और वाणी भी ऐसे सुंदर, मनमोहकारी। ऐसे तो बच्चों का सुंदरता के साथ अगर वाणी, ये तो बड़े बड़े विद्वान का मन को अपहरण कर लेते हैं, एक प्रेम, एक स्नेह ममता घेर लेते हैं। खैर ये ममता भी बंधन का कारण है। एक तो अवैध संबंध नहीं, एक ममता, ये ममता भी कम बंधन का कारण नहीं है। आपका घर के एक छोटा बच्चा आपका मन को अपहरण करके संसार चक्र में ले जाने में बहुत समर्थ है। भगवत चलन से मन को हटा करके ले जाने में समर्थ है। एक छोटा सा बच्चा
हम जान भी नहीं पाते हैं, गोदी में लेकर के बड़े आनंद करते हैं, लेकिन जानते नहीं वो स्नेह, वो ममता, वो बहुत खतरनाक होता है। ये खतरनाक, ये ममत्व बोध, ये भगवत चरण से मन को हटा करके संसार चक्र में ले जाता है। भजन करने में सबसे बड़ा बाधक है क्या? प्रेम प्रीति, सांसारिक भौतिक प्रेम प्रीति। प्रेम प्रीति सबसे बड़ा बाधक है। और उसमें तुमको प्रेम करे उतना घातक नहीं, तुमने किसी को प्रेम किया तो बड़ा बेघातक हो जाएगा। तुमको प्रेम किया तो घातक है, लेकिन तुमने अगर प्रेम किया तो विघातक हो जाएगा। चाहे संसार के कोई भी संबंध हो, स्त्री पुत्र कुटुंब, सब गृहस्थी के लिए, गृहस्थी एक सब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष के लिए ये शब्द नहीं है। ये शब्द जो परमार्थ लोभी जो भगवत चरण प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये शब्द हो। जहाँ मन की कोई बंधन आ जाता है तो वहाँ राधारणी से मन तो हट ही जाएगा, फिर वो मन कहाँ लगेगा, है ना। इसलिए ये प्रेम सबसे बड़ा खतरनाक, सांसारिक प्रेम, लौकिक प्रेम। एक छोटा सा बच्चा का प्रेम बड़ा खतरनाक है। भजन करते हैं हम, देखें बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े भजनानंदी मैया लोगों को देखे हैं, एक बच्चा हो गया बस खत्म, खत्म भजन खत्म। हाँ वही बच्चा लेके गुड़ 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 उसी में बस खत्म। बड़े बड़े अच्छे अच्छे भजनानंदी हमारे पास वही मंजू थे, मंजू 6 लाख नाम करती थी, 6 लाख नाम करती थी। और क्या अनुभव, हम परिक्रमा जाते थे, वो बैठे बैठे कहती थी बाबा तो अभी अधिबद्री है, बाबा तो अभी शोक में है। हम एक दिन क्या हुआ, हम किसी को कहे नहीं, और मोबाइल भी थी नहीं, मोबाइल की व्यवस्था थी नहीं। हम आए हैं परिक्रमा करके, देखते हैं लीखी मोड़ में सब आरती लेकर के खड़े हैं, सब मैया लोग। हम तो बड़ा चकित हो गया, भाई कोई जानता नहीं है हम आ जाएंगे और इस समय आएंगे, ये आरती लेके खड़े हैं, इसको खबर किसने दिया? और है तो निताई बाबा हम, अरे हमारी साथी है ये 2-1 जन, और तो 3-4 जन हम लोग निकलते थे, बाकी कोई नहीं था। और उसमें मोबाइल का कोई कारोबार नहीं था, है ना। फिर हमने बड़ा चकित हो गया, हमने बोले ये हम जो आएंगे कहा किसने? बोले तुमने मंजू को कह दिया। मंजू ने तो कह दिया बाबा अभी आ रहे हैं, तुम लोग आरती लेके जाओ, बाबा को ले आओ। मंजू ने कह दिया। ऐसे ऐसी सिद्धाई आ गई थी उनमें। 6 लाख नाम करना, एकांत में रहना, बस शादी हो गई, अब हमारा खबर भी नहीं लेती है। वही वही मंजू, वही। और भी ऐसे मंजू बहुत है, और भी है बहुत हो। ये तो ये थी वो जो आते हैं ना दिवाकर, प्रेम की विकार, राधे राधे बोल के ऐसे चिल्लाते थे एकदम, माने जैसे क्या हो गया, ऐसे प्रेम विकार, क्या व्याकुलता उत्कंठा। अल्प उम्र, वही दिवाकर की पत्नी है ना, लड़की दिखने आई, वो सोची है भाई लड़की दिखने हमको दिखने आई है, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तिलक फिलक करके बुढ़िया करके गई है, जो पसंद नहीं करेगी तिलक तिलक करके आई है लड़की, पसंद नहीं करेगी फिर शादी लौट के जाएंगे। और तिलक देख के बैठ के वो उसके पिता वो तो और प्रसन्न हो गया, बोले यही लड़की हमको चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, यही लड़की चाहिए। ऐसे सुंदरी थी, और तिलक ठिलक करके जब बैठ गई तो बहुत सुंदर दिखी, इतनी भजनानंदी थी। अभी देखो बच्चा कच्चा लेकर के सब नाम करती है, अभी 2 लाख नाम तो करती है रोजाना, सब बच्चा कच्चा संसार कर्म सब कर्म करके रोती है, खूब रोती है। अभी भी है उसमें वो प्रेम तो है अभी भी, लेकिन पहले जैसे वो स्थिति थोड़ी है। संसार का प्रेम में एक बार फंस जाने से फिर भजन होना इतना सहज थोड़ी है। इसीलिए
और कुछ भी करो, लेकिन ये प्रेम बड़ा खतरनाक चीज है। प्रेम से बचे रहो। बहन बेटियों की तो शादी विवाह होना भी जरूरी है। होना जरूरी। प्रकृति तो उनके काम करेंगे ही, प्रकृति तो उनका काम करेंगे ही ना, वो तो छोड़ेंगे नहीं। शादी दो, उसमें बचे रहना, बच के आना, तो लाखों में एक, लाख में एक तो बच गई है अजय और ब्रजेश, दोनों बच गई राधा ने कृपा से, और तो ज़्यादातर तो बह गई हैं। तो ऐसे है ना। तो महाप्रभु वो छोटे बच्चा जो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं और जो प्रवृत्त होते हैं इस तरह गाढ़ भाव से जो प्रवृत्त हो जाते हैं भजन में, तो कुछ समय पूर्व भगवान उस भोग को भगवा करके फिर जो है अपनी शरण में। हाँ, ये तो कभी कभी ऐसा होता है, जो साधक में भी देखने में आता है। बड़े बड़े जोगी भी, बड़े बड़े साधक भी कभी कभी दिखा है पदस्खलन हो जाता है। लेकिन भगवान ये पदस्खलन नहीं, ये एक जोग का ही एक अवस्था विशेष। हम जैसे अज्ञानी ये सिर्फ इसके विरूप समालोचना करते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। भगवान की दृष्टि से वो पाप ताप तो देखते नहीं है। भगवान क्या करते हैं, कांटा से कांटा निकालते हैं। एक कांटा घुस गया तो और एक कांटा दे करके कांटा को निकाल लेते हैं, फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे साधक के भीतर भोग स्पृहा रहती है, तो भगवान क्या करते हैं, जो ऐसा तो निकलेगा नहीं, और भोग दे करके और इस तरह से उसको एक ऐसे ही पीछे ऐसे पश्चाताप, ऐसे जो उसके भीतर से बीज रूपी कांटा जो है, भोग स्प्रिया जो है, पूर्ण रूप से निकल जाता है। ऐसे बड़े बड़े साधक जीवन में, बड़े बड़े भक्तमाल में देखने में आया है। इसीलिए इसको कभी ये पदस्खलन ये समझना नहीं चाहिए। जैसे हम हिमालय में चढ़ते हैं, जब चढ़ते हैं, कभी चढ़ते हैं फिर उतारते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर उतारते हैं। अब मान लो चढ़ रहे हैं, फिर जब उतर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि भाई ये तो नीचे जा रहा है, अरे भाई ये तो हिमालय में चढ़ना चाहिए, ये तो नीचे जा रहा। बोलते नीचे जा रहा नहीं, वो आगे बढ़ रहा। बोले क्यों? बोले वो रास्ता ही ऐसा है, तो आगे उसके लिए और सीढ़ी चढ़ना है। वो जितना स्टेपिंग नीचे जा रहा है, समझना आगे उसके लिए उससे ज्यादा स्टेपिंग होगा, आगे चढ़ना पड़ेगा निश्चित। कहाँ तक जाएगा? एक जगह जा करके फिर समाप्त। फिर क्या? अब चढ़ना पड़ेगा, तुमको चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना है। तो ये नहीं, कभी कभी दुर्बार स्पृहा साधक में होता है, अनादिकाल का संस्कार। कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ भोग बाकी रह जाता है, तीव्र भोग वासना बाकी रह जाता है। तो क्या होता है, प्रभु इस तरह से साधक जीवन में भोगा लेते हैं, भोगा करके फिर चल, अब चल, देख लिया ना, अब चल। ऐसे कभी कभी ठोकर मार के फिर शिक्षा दे करके दोनों कांटा फेंक देते हैं, कांटा से कांटा निकल करके दोनों कांटा फेंक देते हैं। भोग रूपी भोग स्प्रिय मिटाने के लिए भोग रूपी कांटा दे करके दोनों कांटा फेंक देते हैं। फिर ये करते हैं भगवान। लेकिन इसको कभी पदस्खलन नहीं समझना चाहिए। भगवान किसी भी अवस्था में उनके जो शरणागत हो जाते हैं, कभी भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ऐसा होता है, अब क्या किया जाए। बच्चा चिमटा है ना, चिमटी माने वही जो लेल्टिन हेरिकेन जल रहा है ना। अब छोटा बच्चा माँ के गोदी में बैठ करके ऐसा करता है, आलो दिखते हैं ना, रोशनी पकड़ना चाहता है। अब माँ उसको बार बार रोक रहे हैं, अरे ये मानता ही नहीं। फिर जाके उसको, अरे लेल्टिन में हाथ लगेगा तो जल जाएगा ना। बच्चा तो समझता नहीं है। तो मैया ने बड़ा परेशान हो रहे हैं, ये बच्चा बार बार छलांग मारता है। तो एक बार आंगली लेकर के चिमटे में से पकड़ लगा दिया, ले ले। जब गर्म लग गया, अरे आप ना, आप ले, आप आप ना। तो ऐसे ही कभी कभी ये भोग रूपी कांटा से भगवान भी इस तरह से दिखा करके उसको परख कर देखते हैं, देख अब चल, अब इस तरह मुड़ के मत देखना, चल अब चल।
तो भगवान की कृपा, असीम कृपा, ये एक जन्म का मामला नहीं, बहुत जन्म का मामला है। ऐसा नहीं साधन करने से ही जो तुम समस्त प्रयास से मुक्त होकर के तुम एकदम निर्लिप्त निष्प्रिय होकर के वो प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाओगे, इतना सहज नहीं समझना। कितना कितना ग्रंथि है, भोग रूपी ऐसे ग्रंथि है जिसको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी गुरु कृपा से तो संभव, बोलते हैं ऐसे जो अनर्थ है, जो कोई उपाय से वो उत्तीर्ण होना संभावना दिखता नहीं है, तो एकमात्र गुरु सेवा से, एकांतिक गुरु सेवा से बोलते हैं ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर तो दुर्बार जो भोग वासना वो भोग के द्वारा ही समाप्त होता है, ऐसा। और छोटा मोटा है वो तो भगवान की कृपा करके कभी स्वप्न में भी भोग होता है, स्वप्न में भी भोग को निवृत्त कर देते हैं साधक का ना। बहुत तो कहते हैं बाबा हम तो भजन करते हैं, हमारे मन में तो कोई वासना नहीं, कामना नहीं, लेकिन हम ऐसे खराब स्वप्न क्यों देखते हैं? कुछ ना वो भीतर में सुप्त जो है ना, ऐसे स्वप्न में उसको कटिंग कर देते हैं प्रभु, ले आगे चल, ऐसे होता है। लेकिन कभी कभी दुर्बार जो है वो तो भोग के द्वारा ही निवृत्ति होती है, ऐसा है। इसलिए जो संत होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वो कभी स्वप्न नहीं देखे पर दोषा, वो किसी का दोष देखते ही नहीं। क्यों? ये प्रभु, ये लीला चल रही, खेल, भाला बूढ़ा, ये सब प्रभु का खेल है। ये भी झूठा है, बूढ़ा भी झूठा है, सब झूठा का खेल है। हम तो है प्रभु के, प्रभु से हमारा नित्य संबंध है, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये तो सत्य है। तो ये सभी झूठा का खेल है। इसीलिए जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो ये सब देखते नहीं, वो देखते हैं सब प्रभु के जन है, सब ठीक है, अच्छा है, वो किसी का दोष देखते ही नहीं। तो महाप्रभु वो छोटे बच्चा को बड़े प्रेम करते थे। दामोदर पंडित थे, वो महाप्रभु के पास रहते थे, बहुत बहुत अंतरंग हैं और बहुत कड़क है, समालोचना करने में किसी को छोड़ते नहीं थे। तो महाप्रभु ऐसे बच्चा से प्रेम करते थे, ये दामोदर पंडित का पसंद नहीं। छोटा बच्चा ज़्यादा प्रेम करते हैं। और धर्म जगत में ये भी है, ये भी निषेध है, छोटे छोटे बच्चा को ना गोदी में लेना भी निषेध है। जो ब्रह्मचारी त्यागी साधु है, छोटा सुंदर बच्चा गोदी में लेना भी निषेध है। हम लोग तो ले लेते हैं, लेकिन ये भी निषेध है। बोलते उसमें भी माया, बोलते ठीक है वो लेना ही नहीं, गोदी पति में उठाना नहीं, इतना कठोर नियम है ना। तो दामोदर तो 2 दिन 3 दिन ऐसे देख रहे हैं, और बच्चा आने से ही महाप्रभु बड़े आदर से उसको गोदी में लेते हैं, आदर करते हैं। और बच्चा भी महाप्रभु को छोड़ को जानते नहीं, दिन में 10 बार आते हैं महाप्रभु के पास। छोटा बच्चा जहाँ प्रेम देखते हैं, और महाप्रभु तो ऐसे दिव्य पुरुष देखते ही तो जीव जगत मात्र ही तो मोहित हो जाते हैं। ऐसे उनमें सन्मोहिनी एक अद्भुत दिव्य स्वरूप है। तो स्वरूप दामोदर का पसंद नहीं, बीच बीच में धमका देते थे बच्चा को, अकेला जब मिलता था, चल। लेकिन बच्चा है ना, वो तो मानता नहीं, चुपचाप स्वरूप दामोदर नहीं है तो पुक करके उधर से घुस जाता है। स्वरूप दामोदर दिखते ही बच्चा तो मानता नहीं है, कारण तो महाप्रभु है। एक दिन तो थोड़ा गुस्सा के मारे, हाँ आप तो देखेंगे, आप तो जगन्नाथपुरी में गोसाई का भी खूब सम्मान प्रचार होगा, खूब अच्छा प्रचार होगा। गोसाई आप देखेंगे, तुम्हारे गोसाईगिरी गोसाई। महाप्रभु कहते क्या बक रहे हो, क्या बोलता है तुम दामोदर? ना तुम तो ईश्वर हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जानते हो ये जो बच्चा है और उसका माँ खैर तुमसे बात नहीं करते हैं, लोग क्या कहेंगे जो उनसे संबंध है, ये बच्चा को इतना प्रेम क्यों करता है, तो लोग का कानाफूसा करने का तुम सुजोग क्यों देते हो? तो ये बात सुन करके महाप्रभु बहुत गंभीर हो गए। बात तो सही है तो भगवान, लेकिन लोक शिक्षा के लिए दामोदर के माध्यम से लोक शिक्षा के लिए प्रभु ये आचरण कर रहे हैं। वो तो भगवान है। जो अप्सरसम भारी जाए सबको परित्याग करके जो संन्यास ले सकते हैं, उनके लिए क्या है ना।
फिर महाप्रभु देखते हैं जो ये तो बड़े निरपेक्ष हैं, अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो दामोदर को भेज दिया, जो दामोदर तुम जो हमारे माँ, हमारे पूर्वाश्रम के, हमारे शरीर के जो सहधर्मिणी हैं वहाँ उनको सांत्वना देने के लिए, और वहाँ के जो भक्त मंडली है उनको थोड़ा शिक्षा देने के लिए तुम्हारे जैसे निरपेक्ष भक्त की ज़रूरत है, तुम वहाँ कुछ दिन रहो जा कर के, क्योंकि तुम्हारे जैसे हमारे अंतरंग और कोई दिखता नहीं है। ऐसा कह करके फिर स्वरूप दामोदर पंडित अब जाएंगे महाप्रभु के आदेश से नवद्वीप जाएंगे, और उनको रोते रोते फिर महाप्रभु कह रहे हैं, देखो मैया को कहना, मैया ना ऐसे बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे वस्तु बना करके कभी कभी रोते हैं दरवाजा बंद करके, निमाई निमाई तू तो है नहीं, हम जो बनाए हैं ये तेरे लिए बनाए हैं निमाई, हाँ तो मैं जाके खुद उसको पाके आता हूँ। और मैया देखते हैं थाली तो खाली है, तो मैया समझते कोई कुत्ता बिल्ली खा गया है, समझते नहीं जो हम खुद खाए। मैया को कहना दिन तारीख दे करके, जो उस पोष पर्वन के समय तुमने मिठाई बनाए थे, पीठा बनाए थे, ये सब चितई पीठा, ये सब पीठा पटी सपटा पीठा ये सब बनाए थे, उस दिन तुम, उस दिन भी इस तरह से थाली खाली मिला है, उस दिन हम जाके खा के आए हैं, और फलाना दिन विजयादशमी के दिन तुमने ऐसे बनाए थे, ये सामग्री बनाए थे, बोलना माँ को जो ऐसे ऐसे सामग्री तुमने, तो विश्वास होगा ना क्या क्या बनाए थे, ऐसे ऐसे सामग्री बनाए थे, मोचा घंट बनाए थे, लापड़ा व्यंजन बनाए थे, लौकी लौकी से खीर बनाए थे, ये सब हम खाए हैं। तो फिर माँ तुम जान जाएंगे वास्तव में हम जाके खाते हैं, तो मैं ये को ऐसा कहना। फिर स्वरूप दामोदर फिर उधर राजा प्रताप रुद्र सुने स्वरूप दामोदर जाएंगे, तो माता विष्णुप्रिया देवी के लिए बहुत कीमती एक बनारसी साड़ी दिए हैं, जो मैया को देना हमारी प्रणामी, हम तो कुछ दे नहीं पाए, तुम जाके कम से कम हमारे जो माता है विष्णुप्रिया देवी उनको ये प्रेजेंटेशन देना हमारी तरफ से। बहुत कीमती एक बनारसी साड़ी दिए हैं उनके पास, और सब भक्त वृंद सब दिए हैं, माता सोची माता के लिए, विष्णुप्रिया माता के लिए। तो विष्णुप्रिया माता तो उनको माथे में करके रखे हैं, किंतु वो तो महाप्रभु जाने के बाद ऐसे वैराग्य जीवन, कैसे जीवन व्यतीत करते, दरवाजा बंद करके चावल लेते थे, एक एक दाना हरि नाम करके रखते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, ऐसे करके एक एक चावल के दाना। फिर जब एक मुट्ठी हो जाता था, वो एक मुट्ठी चावल उबाल करके सिर्फ उसी को एक टाइम ग्रहण करते थे। ऐसे कठोर, दरवाजा बंद करके रहते थे, दरवाजा खोलते नहीं थे। दामोदर पंडित जब गए सेवा के लिए, दामोदर पंडित को भी इसे बाहर से सेवा करना पड़ता था, भीतर प्रवेश नहीं। गंगा जल ला करके देते थे माथे में करके, मैया की सेवा के लिए वो बाहर रखते थे वहीं पर। ऐसे इस तरह से स्वरूप दामोदर जा करके नवद्वीप में सोची माता को प्रभु तो सांत्वना प्रदान किए हैं, और एक एक करके कब किस दिन कैसे कैसे प्रसाद बनाए जो महाप्रभु आके खाए हैं, वो एक एक दिन बताए, उस दिन ये बनाए ये बनाए ये बनाए, तब सोची माता मन प्रशांत हो गए। जो ओ वास्तव में हमारे निमाई आकर के, हम जो रसोई करते हैं हमारे निमाई आकर के अवश्य खाते हैं, तब जाके मैया सोची माता बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह से दामोदर पंडित वहाँ बहुत वृद्धावस्था हो गए, सोची माता विदाई लिए हैं, धरित्री छोड़ करके विदाई लेकर चले गए। तब वहाँ विष्णुप्रिया माता ठाकुरानी की सेवा में रहे दामोदर पंडित, और वो वृद्ध अवस्था होने के कारण कमर में भी बहुत ही ये हो गया, झुकना, माने सीधा हो नहीं पाते थे, वृद्ध हो गए ना, झुक गए कमर। तो उसी अवस्था में गंगा जल ला करके माता के सेवा के लिए ऐसे देते थे। ऐसे बड़े अद्भुत कहानियाँ हैं, कितना कहेंगे। तो आज यही कथा विश्राम, फिर काल हम लोग महाप्रभु कृपा से फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।
निताई गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की